Hello students, this video is for quadratic equation. सेकेंड चैप्टर आपने पोलिनोमियल पढ़ा था और पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था देयर आर मेनी टाइप ऑफ पोलिनोमियल और डिग्री के बेस पर हम उनको डिफाइन करते हैं पोलिनोमियल को। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती थी तो हम उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते थे, जिसकी डिग्री 1 होती थी उसको हम लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस चैप्टर में आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पहले यही पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो हम इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इसकी जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म खत्म होकर फिर 1 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह से b बेशक 0 हो जाएगा, c बेशक 0 हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a 0 नहीं होना चाहिए, where a is not equal to 0 is known as quadratic polynomial। quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे यहाँ पर। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। मैं एग्जांपल्स दे दूं कुछ आपको। एग्जांपल के तौर पर हो गया जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा b मिसिंग है और यहाँ पर हमारा c मिसिंग है। अगर इसके साथ कंपेयर करें, अगर मैं इसमें कहूँ कि कंपेयर करके a b c की वैल्यू बताओ, तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 9 है। अगर मैं इसमें पूछूं तो कहोगे कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 9 है। यानी जो टर्म मिसिंग होता है उसको हम 0 मानते हैं। और अगर हम इस वाले की बात करें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन में b या c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अब आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें आपको यही करना है। जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप देखो a को छोड़ करके b और c बेशक 0 हो जाए, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर a की वैल्यू 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैं आपको दो पार्ट इसमें करके बता दे रहा हूँ। हमारा पहला पार्ट है इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट्स यू हैव द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की बात करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2x माइनस 6। अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट में ले आऊँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो आपको पता है कि कोई भी टर्म जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो वो साइन उसके चेंज हो जाते हैं। यानी कि प्लस का 2x जो है वो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस का 6 जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ तो गया, लेकिन अभी सिंप्लीफाइड नहीं है ये। तो x स्क्वायर, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया और 1 प्लस 6 जो है वो 7 हो गया। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो 0 है
और c की वैल्यू 7 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इसी में जो आपका थर्ड पार्ट है वो आप ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आप इसको सॉल्व करो। x को x से मल्टीप्लाई करने में एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स। ये आपको आता होना चाहिए मल्टीप्लाई करना। x से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। अब आप राइट हैंड साइड से पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, प्लस का x और प्लस का x 2x माइनस 2x माइनस 2 और माइनस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2x माइनस का 2x भी कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका आंसर होगा नो, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज a is equal to 0, b is equal to 3 and c is equal to -1। अब बेशक b और c की वैल्यू आए, लेकिन जब आपका a की वैल्यू ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अब बच्चों हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको इक्वेशन दे रखा है तो आप उसको कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो ये जो हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था उसी से कुछ मिलता जुलता है, बस थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट होगा कि वहां पर हम 2 वेरिएबल सपोज करते थे और यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल सपोज करना होगा। एक ही वेरिएबल सपोज करने से क्या होगा कि आपका 2 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। और ये मोस्टली क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होते हैं जो 2 वेरिएबल से करोगे तो आपका लीनियर में हो जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले उसमें आप 2 वेरिएबल सपोज कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि सेकंड क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है और लेंथ आपको गिवन है और ब्रेथ में रिलेशन गिवन है लेंथ और ब्रेथ में। तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ में जब आपको रिलेशन दे दिया है तो आप क्या करोगे, लेंथ को सपोज कर लो, ब्रेथ निकाल लो उसी से। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे कि ब्रेथ को सपोज कर लेंगे। तो जस्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट लेट ब्रेथ ऑफ rectangular plot is x मीटर। यूनिट का ध्यान रखना होगा, आपको एरिया स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन मीटर में दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ प्लॉट। बच्चों यहाँ लेंथ लिखा था कि 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, इसलिए मैंने ब्रेथ को सपोज किया। अब लेंथ क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे, जो आएगा वो हमारा लेंथ होगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 528 इज इक्वल टू लेंथ का मतलब हो गया 2x प्लस 1 और इंटू ब्रेथ का मतलब हो गया x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, सबको एक साइड में ले आओ, यू विल गेट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन।
लाइक 528 इज इक्वल टू x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर और प्लस में x, मैं इसको उधर ले जाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -28 है। आपको मैं आज इक्वेशन बनवाने सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों सॉल्यूशन निकालने का वैसे तो 3 मेथड था पहले। एक था हमारा फैक्टराइजेशन जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट जो कि अब सिलेबस से हट चुका है, और तीसरा है हमारा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस वीडियो को देखो और सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फिर आपको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है तो हाउ कैन यू मेक अ क्वाड्रेटिक, हाउ कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैं एक दो आपको क्वेश्चन और समझा दे रहा हूँ जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने पता चल जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मिंग में आपका जो अगला है एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। अगर कंसेक्यूटिव की बात करें तो उसका मतलब होता है जस्ट आफ्टर। अगर हम एक नंबर को x ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x + 1, और फिर कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका आ रहा है 306। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, बड़े आसानी से आप इसको बना लोगे। ये हो जाएगा x² + x इज इक्वल टू 306 और x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको नंबर ऑफ जीरोज आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। 2 डिग्री है 2 जीरोज आएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों आंसर सेटिस्फाइड करने वाला नहीं होता है हमारा। ये इसी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ से आपको जो x की 2 वैल्यू मिलेगी उसमें से एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, आप चेक कर लेना। और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आएगा तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है केवल पॉजिटिव के लिए। तो ये आप करना। आपको मैं इससे पहले सॉल्विंग से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि वो एक लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी हम इक्वेशन में देख रहे हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू -306। अब इस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, इस इक्वेशन के जीरोज का नेचर कैसा होगा, किस तरह का रूट इसका निकलेगा। तो 3 तरह के रूट निकलते हैं। एक को बोलते हैं रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दूसरे को बोलते हैं रियल एंड इक्वल, और तीसरे को बोलते हैं नो रियल रूट। यही नो रियल रूट आप 11th क्लास में जाकर पढ़ोगे तो वो वहां पर वो कहलाता है हमारा इमेजिनरी रूट। तो वो पता कैसे चलेगा कि रूट इसका कैसा होगा। इसके लिए एक हमारे पास वर्ड है डी फॉर लेटर है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसकी वैल्यू जो आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डी से आपको पता चलेगा कि इसका रूट का नेचर कैसा होगा। और डिस्क्रिमिनेंट को से हम पता करते हैं, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब आप d की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, b², जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर हो गया, -4 × a यानी 1 × -306। बच्चों मान का स्क्वायर 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 24, 4 2 4 12, मतलब कि 1225 आ गया। अगर यहाँ d की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 आता है, ध्यान से देखो, तो बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है कि 2 अलग अलग रियल रूट आएंगे। टू
अनइक्वल रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट। मतलब कि दो इक्वल रूट आएंगे और दोनों ही रियल होंगे। लेकिन अगर ये d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो उसको हम बोलते हैं नो रियल रूट। या तो नो रियल रूट कहते हैं या नो रूट्स कह देते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट। ये हमारा आगे चल के आ जाएगा इमेजिनरी रूट। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ द जीरो का पता कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन करना चाहोगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी आप केवल इसको समझने का कोशिश करो, क्योंकि वहाँ ये भी लिखा होगा कि इफ द रूट रियल है तो उसको निकालो। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ फॉर्मूला। जो रूट निकालने का फॉर्मूला अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए होता है x की वैल्यू -b प्लस रूट d अपॉन में 2a, और दूसरा होता है -b माइनस रूट d अपॉन में 2a। ये दो जो अनइक्वल रूट आते हैं दोनों x की वैल्यू हो गई। लेकिन जब आपका d जो 0 हो जाता है तो वहाँ x की वैल्यू आपकी सीधे आ जाती है -b अपॉन में 2a और -b अपॉन में 2a, दोनों इक्वल सेम आ जाता है। क्यों आता है वो भी देख लो बच्चों। अगर यहाँ d के जगह पर हमारा 0 आ जाएगा, फॉर्मूला अगर आपको बुक में भी मिल जाएगा, अगर हम d के जगह पर 0 रख देंगे तो ये तो टर्म हमारा खत्म ही हो जाएगा ना। तो -b अपॉन 2a ही दोनों सिचुएशन में आएगा। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ द जीरोज है, और नेचर ऑफ द जीरोज के बेस पर आप d निकाल कर आप पता कर सकते हो कि आपके जो जीरोज हैं उनका नेचर कैसा होगा। तो इस तरह से अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे ये समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज का नेचर कैसा है वो समझना है। और अगर कोई भी इक्वेशन आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे, तब आप उसको उसका नेचर पता कर सकते हो और उसको आप सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक बार